तुम्हारा मन। हाँ, वही मन जो तुम्हें सुबह उठने से पहले ही 100 बहाने दे देता है कि आज क्यों नहीं काम करना चाहिए। वही मन जो तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुम कल भी असफल रहे थे और आज भी शायद कुछ खास नहीं कर पाओगे। वही मन जो भविष्य के डर और अतीत की चोटों को बार बार घुमाकर तुम्हें कमजोर करता रहता है। आज के इस पूरे सफर में हम इसी मन की असलियत को समझेंगे। कैसे यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्यों यह हमें खुद से दूर ले जाता है, और हम इस दुश्मन को दोस्त में कैसे बदल सकते हैं। यह मन बड़ा चतुर है। यह आवाजें नहीं निकालता, लेकिन तुम्हारे अंदर सरगोशी करता है। यह तुम्हें रोकता भी है और तुम्हें रुलाता भी है। यह तुम्हें सपने भी दिखाता है और उन्हीं सपनों को पाने से रोक भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह खेल किसका है, मन का या तुम्हारे भीतर छुपे भय का। कई बार तुम सोचते हो कि तुम आलसी हो, लेकिन सच में तुम आलसी नहीं होते। तुम्हारा मन तुम्हें सुरक्षा देने के नाम पर संघर्ष से दूर रखता है। यह चाहता है कि तुम वही करो जो आसान है, जो सेफ है, जो आज तक करते आए हो। लेकिन जीवन वही से बदलता है जहां तुम कठिन रास्ता चुनते हो, जहां तुम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो। मन को ये पसंद नहीं, इसलिए वो तुम्हें रोकता है। शुरुआत हमेशा एक छोटे से विचार से होती है। जैसे ही तुम किसी बड़े काम का फैसला लेते हो, मन तुरंत एक सवाल फेंकता है, क्या तुम सच में कर पाओगे? और बस यही सवाल तुम्हें घंटों रोक कर रख देता है। यही सवाल तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देता है। यही सवाल तुम्हें बार बार अपनी क्षमता पर शक करने पर मजबूर करता है। मन का काम है डर को जिंदा रखना, क्योंकि डर के बिना मन को नियंत्रण नहीं मिलता। डर से ही मन मजबूत होता है। डर के बिना तुम आजाद हो जाते, और मन को यही आजादी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वह तुम्हारे पिछले असफल निर्णयों को बार बार दोहराता है, तुम्हें गिल्ट में धकेलता है, तुम्हें शर्म दिलाता है, और कहता है कि तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। मन कभी सच नहीं बोलता। मन वही बोलता है जो तुम्हें रोक सके। इसलिए तुमने कभी गौर किया होगा कि जब भी तुम आत्मविश्वास में होते हो, मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही कोई रिस्क सामने आता है, मन एकदम जाग उठता है। वो बोलता है, छोड़ो, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गए तो। और तुम मान जाते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि मन तुम्हारा है, इसलिए उसकी हर बात सच्ची होगी। लेकिन ये मन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारे डर, तुम्हारी परवरिश, समाज की कंडीशनिंग और तुम्हारे पास्ट फेलियर्स के प्रोग्रामिंग से बना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। यह हमेशा नेगेटिव सोचता है क्योंकि यह तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सुरक्षा और सफलता दोनों एक साथ नहीं मिलते। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा किया है, उन्होंने अपने मन की नहीं सुनी। उन्होंने मन को काबू में रखा। उन्होंने मन को सर्वेंट बनाया और खुद मास्टर बने। तुम यदि मन को मास्टर बनने दोगे, तुम ठहर जाओगे। तुम वही करोगे जो आसान है, वही करोगे जो सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम मन को सवाल करोगे, क्यों रुकना है, मन डर जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा। मन तुम्हें डर दिखाएगा और तुम मुस्कुराकर जवाब दोगे, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही असली जीत है। मन तुमसे लड़ता है क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम कभी अपनी असली शक्ति में आ गए, तो वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मन जानता है कि यदि तुम इस पल में अपना पूरा ध्यान लगा दो, तो तुम वह सब कर सकते हो जो आज तक कभी नहीं कर पाए। इसलिए मन डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। मोबाइल, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब मन के हथियार हैं। मन चाहता है कि तुम खुद से दूर होते जाओ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम दुखी नहीं हो। तुम सिर्फ अपने मन के बनाए हुए डर को जी रहे हो। मन हर कहानी एग्जैजरेट करता है। एक छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाता है। एक छोटे से डाउट को असंभव बना देता है। एक छोटी सी गलती को तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बना देता है। और तुम मान लेते हो, क्योंकि तुमने कभी इस मन की अथॉरिटी पर सवाल ही नहीं उठाया। तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें कमजोर इसलिए बनाता है क्योंकि उसे तुम्हें स्ट्रॉन्ग होते नहीं देखना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि तुम कंट्रोल ले लो और मन हार जाए। मन तर्कों के पीछे छुप जाता है। कभी कहता है, अभी मूड नहीं है। कभी कहता है, थोड़ा थक गए हो। कभी कहता है, कल से शुरू करेंगे। कभी कहता है, पहले परफेक्ट बन जाओ, फिर स्टार्ट करना। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं,
ये मन के हथियार है और सबसे बड़ा हथियार है कंपैरिजन। मन जानता है कि अगर वह तुम्हें दूसरों से कंपेयर करवा दे, तुम खुद से नफरत करने लगोगे, और जब तुम खुद से नफरत करते हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ते। मन का एक सीक्रेट है, मन को वही कंट्रोल कर सकता है जो अभी के पल में हो। माइंड हेट्स दी प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट में कोई डर नहीं होता। डर हमेशा अतीत में होता है या भविष्य में। इसलिए मन लगातार या तो पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में, ताकि तुम इस मोमेंट की शक्ति को महसूस न कर सको। सच तो यह है कि मन तुम्हारा एनिमी नहीं है, मन तुम्हारा डर है, और डर तभी दुश्मन बनता है जब तुम उसे समझे बिना जीते हो। लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि ये खेल कैसे चलता है, मन की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और यही से तुम जीतना शुरू करते हो। मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। यह तुम्हें यह भी यकीन दिला देता है कि तुम अपनी ही भावनाओं को समझने में अक्षम हो। तुम सोचते हो कि मैं एंग्शियस हूँ, जबकि असल में तुम एंग्शियस नहीं होते। तुम्हारा मन वो कहानी सुना रहा होता है जिसने तुम्हें घेर लिया है। मन वही चुनता है जो फैमिलियर है, भले ही वह फैमिलियर चीजें दर्द से भरी हों। अगर तुम सालों तक दुख, गिल्ट, शर्म या डर के माहौल में रहे हो, तो मन के लिए वही सबसे कंफर्टेबल जगह बन जाती है। और हर बार जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, मन तुम्हें फिर उसी पुराने अंधेरे में फेंक देता है, क्योंकि वही इसे सुरक्षित लगता है। यह अजीब है, लेकिन मन खुशी से ज्यादा दुख को जानता है, और इसलिए दुख को ज्यादा नॉर्मल मानता है। खुशियाँ इसे खतरा लगती है, सफलता इसे डराती है, रोशनी इसे चुभती है। कई लोग पूछते हैं, मन ऐसा क्यों करता है? आखिर मन हमें खुश क्यों नहीं रहने देता? इसका जवाब बहुत सरल है। मन का असली उद्देश्य खुशी नहीं, सुरक्षा है। और सुरक्षा के लिए यह तुम्हें वही रोक कर रखना चाहता है जहां तुम हो, चाहे वो जगह कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो। इसी वजह से मन बार बार कहता है कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम वही इंसान हो जो हमेशा गलत फैसले लेता है, कि तुम में कोई टैलेंट नहीं, कि तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं। यह तुम्हें उन लोगों के साथ कंपेयर करता है जिनका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं होता। ये तुम्हें ऐसी दौड़ में धकेल देता है जिसमें तुम कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वह दौड़ तुम्हारी है ही नहीं। लेकिन मन जानबूझकर ऐसा करता है, क्योंकि जैसे ही तुम इस कंपैरिजन के खेल में फंसते हो, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाते हो। मन तुम्हारे इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई करता है। तुम किसी बातचीत में थोड़े ऑकवर्ड लगे, मन तुरंत बोलेगा, देखा, तुम लोगों से बात नहीं कर पाते। तुम किसी काम में असफल हुए, मन बोलेगा, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, मन बोलेगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। यह एग्जैजरेशन ही मन की सबसे बड़ी ट्रिक है। मन हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता है, क्योंकि उसका काम है तुम्हें रोकना, आगे बढ़ने से बचाना, रिस्क से दूर रखना। यह तुम्हें इमोशनल पेन से बचाना चाहता है, लेकिन आयरॉनिकली वही इमोशनल पेन सबसे ज्यादा मन खुद देता है। मन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तुमने कभी देखा है कि जैसे ही तुम किसी इम्पोर्टेंट काम पर ध्यान लगाते हो, अचानक मोबाइल का ख्याल आता है, कोई रैंडम मेमोरी याद आती है, या कोई बेकार सा थॉट सामने आ जाता है। यह डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी गलती नहीं, यह मन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्योंकि मन जब भी तुम्हें फोकस होते देखता है, उसे डर लगता है कि तुम स्ट्रॉन्गर हो रहे हो। तुम्हारा फोकस तुम्हें मन से दूर ले जाता है। मन की शक्ति तभी तक है जब तक तुम स्कैटर्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, डिस्टर्ब्ड हो। जैसे ही तुम सेंटर्ड हो जाते हो, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसलिए मन हर पल तुम्हें या तो अतीत की गलतियों में फंसाए रखता है या भविष्य की चिंताओं में। लेकिन प्रेजेंट से इतना डरता क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट में क्लैरिटी होती है। प्रेजेंट में तुम देख पाते हो कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। प्रेजेंट में तुम देख पाते हो कि तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, तुम सेफ हो, दुनिया खत्म नहीं होने वाली, तुम कैपेबल हो। मन इस क्लैरिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्लैरिटी मन का अंत है। कभी तुमने खुद को मिरर में देखते हुए वो अजीब सी खामोशी महसूस की है? वो मोमेंट जब तुम खुद को देख रहे होते हो और अचानक ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम्हें बुला रही है, कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। वही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है मन के लिए, क्योंकि उस पल तुम अपने असली सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो। असली सेल्फ पावरफुल होता है, फियरलेस होता है, लिमिटलेस होता है।
अगर तुम उसी सेल्फ के साथ रहने लगो तो मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मन तुरंत नेगेटिव थॉट्स भेजता है। छोड़ो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो। यह मन का पैनिक होता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम जाग रहे हो। मन तुम्हें ऐसे रिश्तों में रोके रखता है जहां तकलीफ है लेकिन फैमिलियरिटी भी है। यह तुम्हें ऐसे काम में फंसा देता है जहां सैटिस्फैक्शन नहीं, लेकिन एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। यह तुम्हें ऐसे हैबिट्स देता है जो स्लो पॉइजन बन जाते हैं, पर तुम छोड़ नहीं पाते क्योंकि मन कहता रहता है, क्या पता नया कदम और भी बुरा हो। यह वही फॉर्मूला है जो लोगों को लाइफ भर स्टक रखता है। मन का एक और बड़ा ट्रिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तुम्हें यह इल्यूजन देता है कि तुम कंट्रोल में हो, कि बार बार सोचने से शायद कोई परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि ओवर थिंकिंग तुम्हें पैरालिसिस में फंसा देता है। तुम्हारा मन तुम्हें चलने नहीं देता, बस सोचते रहने देता है। यह एक ट्रैप है, विचारों की एंडलेस लूप। एक ही बात को 100 बार दोहराना, क्योंकि मन चाहता है कि तुम आगे कदम ना बढ़ाओ। मन को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, नॉट प्रोग्रेस। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, मन उतना पावरफुल नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। तुम जितना उसे अथॉरिटी दोगे वह उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितना उसे इग्नोर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना कमजोर होगा। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है अवेयरनेस। जब भी तुम अपने थॉट्स को ढंग से ऑब्जर्व करते हो, मन की बड़ी से बड़ी चाल बेकार हो जाती है। जैसे ही तुम कहते हो, ये सिर्फ विचार है, रियलिटी नहीं, मन गिर जाता है। यह अपने ही इल्यूजन में फंसा एक नैनो है और तुम उसके मास्टर हो। लेकिन यदि तुम मन के पीछे भागते रहोगे, मन जीतता रहेगा। अगर तुम उसे जज करोगे, सप्रेस करोगे, फाइट करोगे, मन और मजबूत होगा। मन से जीतने का एकमात्र तरीका है उसे अंडरस्टैंड करना, उसे देखना, पर उसके साथ बहना नहीं, उसे सुनना, पर उस पर विश्वास नहीं करना। जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो, मन परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका खेल खत्म हो रहा है, और यहीं से तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। धीरे धीरे तुम अपने मन को समझने लगते हो तो एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। मन तुमसे लड़ना शुरू कर देता है। वह तुम्हें सवाल पूछने लगता है। वह तुम्हें गिल्ट दिलाता है कि तुम क्यों बदलना चाह रहे हो। वह तुम्हें डराता है कि अगर तुमने पुराने पैटर्न्स छोड़े तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मन का ये डर झूठ है, लेकिन बहुत रियल लगता है। मन हमेशा वर्स्ट आउटकम दिखाता है क्योंकि वह चाहता है कि तुम उसी पिंजरे में रहो जिसमें तुम सालों से बंद हो। यह पिंजरा फैमिलियरिटी का है, कंफर्ट जोन का है। मन को पेन पसंद नहीं है, लेकिन उसे स्टैग्नेशन पसंद है। तुम्हें कभी लगा होगा कि जब तुम लाइफ में कोई न्यू हैबिट डालने की कोशिश करते हो, जैसे अर्ली वेकअप, वर्कआउट, प्रोडक्टिविटी, पहले 2-3 दिन सब स्मूथ चलता है। फिर अचानक मन रिबेल करने लगता है। एक दिन उठने का मन नहीं करता, फिर दूसरा दिन आलस आता है, फिर तीसरे दिन गिल्ट आता है कि अब तो हैबिट टूट गई। ये मन की स्ट्रैटेजी है। मन चाहता है कि तुम कंसिस्टेंसी ना बना पाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी से तुम स्ट्रॉन्ग होते हो और स्ट्रॉन्ग इंसान मन के कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए मन हमेशा तुम्हें इंटरप्शन देता है, पेन नहीं, बाधा देता है, और फिर तुम वही पुराने पैटर्न में लौट आते हो। मन चैन की सांस ले लेता है, सब ठीक, यह इंसान फिर मेरी गिरफ्त में है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम यह समझ जाते हो कि यह माइंड वर्सेस यू नहीं है, यह माइंड वर्सेस अवेयरनेस है। जब अवेयरनेस जागती है, मन का खेल खत्म होने लगता है। अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि तुम अपने मन नहीं हो, तुम उसके थॉट्स नहीं हो, तुम उसका केओस नहीं हो। तुम वो हो जो मन को ऑब्जर्व कर रहा है। मन आकाश में चल रहे बादलों की तरह है, कभी भारी, कभी हल्के, कभी काले, लेकिन तुम आकाश हो। बादल आते जाते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं बदलते। यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। मन का सबसे बड़ा इल्यूजन आइडेंटिटी है। वह चाहता है कि तुम अपने आप को उसी नजर से देखो जो वह दिखाता है। अगर उसने तुम्हें कन्विंस कर दिया कि तुम वीक हो, तुम जैसा महसूस करना शुरू कर दोगे। अगर वह कहे कि तुम फेलियर हो, तुम वही मान लोगे। अगर वह कहे कि तुम लवेबल नहीं हो, तुम रिश्तों में खुद को सैबोटेज कर लोगे। मन की पहचान बोरोड होती है। तुम्हारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, पेरेंट्स की बातें,
समाज की बिलीफ्स, टीचर्स के कमेंट्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस, इन सब ने मिलकर मन में एक इमेज बना दी होती है कि तुम कौन हो। लेकिन असलियत यह है कि तुम वह नहीं हो जो मन तुम्हें समझाता है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी क्षमता उस छवि से बहुत आगे है जो तुम्हारा मन दिखा रहा है। लेकिन मन आइडेंटिटी को पकड़े रखता है क्योंकि इसे बदलने में एनर्जी लगती है। नया बनना रिस्क है और मन रिस्क से दूर भागता है। इसलिए मन तुम्हें उसी पुरानी आइडेंटिटी में फंसाए रखता है जिसे तुमने सालों पहले बना लिया था। शायद तुम बचपन में शर्मीले थे। मन कहता रहेगा कि तुम इंट्रोवर्ट हो। शायद तुम किसी एग्जाम में फेल हुए थे। मन कहता रहेगा कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। शायद तुम किसी रिलेशनशिप में टूटे थे। मन कहता रहेगा कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। लेकिन ये सब इल्यूशंस है। मन हमेशा पास्ट में रूटेड आइडेंटिटी बनाता है, जबकि लाइफ भविष्य में खिलती है। सबसे गहरा ट्रैप होता है सेल्फ डाउट। मन तुम्हें यह भरोसा ही नहीं करने देता कि तुम कैपेबल हो। जैसे ही तुम कुछ बड़ा करने का सोचते हो, मन विस्पर करता है, अगर फेल हो गए तो, और तुम रुक जाते हो। लेकिन सच यह है कि फेलियर मन का इन्वेंशन है। फेलियर सिर्फ तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। किसी भी सफल इंसान ने अपने मन को कभी मास्टर नहीं बनने दिया। उन्होंने हर थॉट पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हर डर को सेक्रेड नहीं माना। उन्होंने मन को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया, इसलिए वो जीत सके। तुम्हारा मन बहुत लिमिटेड है और वो चाहता है कि तुम भी लिमिटेड रहो। यही कारण है कि वह तुम्हें ओवर प्रोटेक्ट करता है। जैसे माता पिता बच्चे को गिरने से बचाते हैं, वैसे ही मन तुम्हें इमोशनल गिरावट से बचाना चाहता है। पर यही ओवर प्रोटेक्शन ग्रोथ को मार देती है। मन कहता है रिस्क मत लो, लेकिन रिस्क ही जीवन को मीनिंग देता है। मन कहता है कंफर्ट में रहो, लेकिन कंफर्ट ही धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करता है। मन कहता है दुनिया डेंजरस है, लेकिन दुनिया डेंजरस नहीं, अज्ञात है, और अज्ञात से मन को डर लगता है। मन तुम्हें जज भी करता है। कभी तुम्हें फील होता है कि मन तुम्हें ही नीचा दिखा रहा है। तुम मिरर में देखते हो और मन कहता है तुम अच्छे नहीं दिखते। तुम किसी से बात करते हो और मन कहता है तुम ऑकवर्ड हो। तुम कोई आइडिया साझा करते हो और मन कहता है लोग हंसेंगे। ये जजमेंट तुम्हें अंदर से हॉलो कर देती है। लेकिन यह जजमेंट रियलिटी नहीं है। यह जजमेंट सिर्फ तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस का एको है। यह आवाजें असली नहीं है। और जितना तुम इनको सच मानते जाते हो, उतना तुम अपने असली सेल्फ से दूर होते जाते हो। पर कुछ परिवर्तन इसी पल से शुरू होते हैं, जैसे ही तुम मन से थोड़ी दूरी बनाते हो। दूरी का मतलब सप्रेशन नहीं है। दूरी का मतलब ऑब्जर्वेशन है। जब तुम थॉट्स को आते जाते देखते हो, बिना किसी रिएक्शन के, मन कंफ्यूज हो जाता है कि इस बार इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और यही कंफ्यूजन मन की कमजोर होने की शुरुआत है। जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते हो, माइंड स्लोली कंट्रोल लूज करता है। वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर दो हिस्से हैं, एक जो बोल रहा है और एक जो सुन रहा है, एक जो सोच रहा है और एक जो देख रहा है, एक जो डर रहा है और एक जो मुस्कुरा रहा है, एक जो परेशान है और एक जो शांत है। वही शांत हिस्सा तुम हो। वही पावर तुम हो। मन नहीं, तुम। और जब तुम इस बात को रियलाइज कर लेते हो, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। जब तुम मन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे तुम यह समझ पाते हो कि मन का असली दुख क्या है। मन दुखी इसलिए नहीं है कि जिंदगी कठिन है। मन दुखी इसलिए है क्योंकि वह कंट्रोल खोने से डरता है। वह हर थॉट को ट्रूथ की तरह पेश करता है, लेकिन ट्रूथ हमेशा थॉट नहीं होता। कभी कभी मन ऐसा झूठ बोलता है जो इतना बिलीवेबल लगता है कि तुम उसे अपनी रियलिटी बना लेते हो। और यही वो पल होता है जब मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन तुम्हें बार बार पुराने घाव याद दिलाता है क्योंकि पुराने घावों में फैमिलियरिटी होती है। ये तुम्हें उस दुख में बांधे रखता है जिससे तुम निकल चुके हो। लेकिन मन को लगता है कि तुम अभी भी उसी दुख में हो। जैसे ब्रोकन रिलेशनशिप्स, पास्ट फेलियर्स, चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, ये सब मन के स्टोरेज में उतनी ही क्लैरिटी से जिंदा रहते हैं।
जब भी तुम आगे बढ़ने लगते हो, मन तुरंत ऐसी कोई पुरानी मेमोरी फेंक देता है जिससे तुम इमोशनल रूप से कमजोर हो जाओ। यह उसकी स्ट्रैटेजी है। अगर तुम मजबूत रहोगे तो मन इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तुम देखोगे कि जब भी तुम कोई बड़ा स्टेप लेने वाले होते हो, करियर चेंज, रिलेशनशिप डिसीजन, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, मन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। वह फ्यूचर का एक डार्क पिक्चर बनाता है जो सिर्फ उसके इमेजिनेशन में मौजूद होता है। लेकिन हमारा मन फ्यूचर को देख ही नहीं सकता, वह सिर्फ पास्ट को रिपीट कर सकता है। इसलिए जब भी मन तुम्हें डराता है, याद रखना वह भविष्य नहीं बता रहा, वह सिर्फ अपने पुराने डेटा का रीप्ले कर रहा है। तुम नए हो लेकिन मन पुराना है। तुम इवॉल्विंग हो लेकिन मन जड़ है। तुम आगे बढ़ रहे हो लेकिन मन वहीं अटका हुआ है। और फिर आता है कंपैरिजन। यह मन की सबसे टॉक्सिक चाल है। मन तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करता क्योंकि उसे दूसरों की चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुमसे प्रॉब्लम है। कंपैरिजन मन का तरीका है तुम्हें छोटा महसूस कराने का। जैसे ही तुम अपनी ताकत समझने लगते हो, मन किसी और की सक्सेस दिखाकर तुम्हें कमजोर महसूस कराता है। सोशल मीडिया इस जहर को और गहरा कर देता है। लोग अपनी हाइलाइट दिखाते हैं और मन उसे तुम्हारी रियलिटी से कंपेयर करता है। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि मन हाफ ट्रूथ ही देखता है। वह कभी पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, वह सिर्फ वही दिखाता है जिससे तुम शेकन हो जाओ। लेकिन सच तो यह है कि मन तुमसे मजबूत नहीं है। तुमने बस उसे इतना समय, इतना ध्यान, इतनी एनर्जी दी है कि वह तुम्हें ओवरपावर कर पाया है। मन वही पैटर्न रिपीट करता है जिसे तुम सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हो। अगर तुम डर पर रिएक्ट करते हो, मन और डर भेजता है। अगर तुम डाउट पर रिएक्ट करते हो, मन और डाउट भेजता है। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, माइंड का साइकिल टूटने लगता है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी ट्रिक्स अब काम नहीं कर रही। यही वह मोमेंट होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सच में, ट्रांसफॉर्मेशन कभी बाहर से नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा भीतर से आता है। माइंड की पकड़ ढीली पड़ने से तुम सडनली महसूस करते हो कि तुम्हारी ब्रेथ हल्की हो गई है, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति बह रही है। यह शांति किसी थॉट से नहीं, बल्कि थॉट की अनुपस्थिति से जन्म लेती है। मन जब शांत होता है, तब तुम असली रियलिटी को देखते हो। और असली रियलिटी हमेशा सिंपल, पीसफुल, क्लियर होती है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, तुम्हारा मन तुम नहीं हो, तुम्हारा पास तुम नहीं हो, तुम्हारे डर तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। तुम वो अवेयरनेस हो, वो कॉन्शियसनेस हो, वो साइलेंस हो जो मन की सारी आवाजों को सुनता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। और जब यह रियलाइजेशन गहराई से उतरता है, मन एकदम छोटा महसूस करने लगता है। वह अभी भी थॉट्स भेजेगा, लेकिन तुम अब उन्हें पकड़कर अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। तुम्हें पता होगा, ये विचार है, मैं नहीं। फिर धीरे धीरे तुम खुद को लेकर दयालु होने लगते हो। तुम खुद को जज करना छोड़ देते हो। तुम अपनी मिस्टेक्स को सीख में बदलते हो। तुम दूसरों के बिहेवियर्स को पर्सनल लेना बंद कर देते हो। तुम खुद को भी, दूसरों को भी, लाइफ को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। तुम्हारी एनर्जी बदलने लगती है। लोग तुम्हारे अंदर उस चुपचाप कॉन्फिडेंस को नोटिस करेंगे। वो कॉन्फिडेंस जो शोर से नहीं, शांति से आता है। वो कॉन्फिडेंस जो ईगो से नहीं, अवेयरनेस से आता है। वो कॉन्फिडेंस जो किसी के वैलिडेशन से नहीं, तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। क्योंकि जब मन दुश्मन नहीं रह जाता, तुम अजेय हो जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि असली लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं। असली लड़ाई हमेशा मन से थी और जीत हमेशा तुम्हारी ही होनी थी। बस तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो। अब तुम याद कर चुके हो। अब तुम्हारी चेतना जाग चुकी है। अब तुम्हारा मन तुम्हें नहीं चलाता, तुम अपने मन को चलाते हो। और यही वह पल है जब जीवन असल में शुरू होता है। यहीं से तुम वो इंसान बनते हो जो तुम हमेशा से थे, शांत, मजबूत, जागृत और पूरी तरह स्वतंत्र।